सचिवालय कर्मचारियों का हल्ला बोल। टेलीफोन भत्ता कितना मिलता है भाई साहब? एमएलए को जो मिलता है 15,000 रुपया, मिनिस्टर को 20,000 रुपया, और ये जो अधिकारी है ये भी कम नहीं है। मुख्यमंत्री स्पीकर के खर्चों की खोल दी पोल। जितने भी आईएएस अफसर है, किसी की बीवी आईजीएमसी में, किसी की डेंटल में, किसी की आरकेएमवी में, किसी की कोर्टशेरो में, किसी की संजौली में, अगर सीट नहीं मिली तो डायरेक्टरेट में। मंत्री विधायकों के वीवीआईपी कल्चर का करो हिसाब। मुख्यमंत्री बोले चाय लाओ, कहते बिस्किट भी लाओ, मैं बिस्किट मैं नहीं खाता। बोले क्यों? मैं नमकीन बिस्किट खिलाएगा, नमक हलाल दो ना वरना मैं। और 1 करोड़ की मुफ्त की चाय यहाँ बनती है, फिर बोलते हैं मुख्यमंत्री पैसा नहीं है। कर्मचारियों के डीए और एरियर पर दो सीधा जवाब। अरे 6 महीने के बाद दिए देंगे आप, कहते 6 महीने में मेरी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। वो कैसे अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां है ना यहाँ पे, 50 लाख की गाड़ियां, इनको ऑप्शन कीजिए। सीपीएस के पास, इनके पास 3-3, 4-4, इसका खर्चा नहीं दिखता। एक गिलास पानी के लिए तरसोगे सरकार। स्पीकर साहब का जो बंगला बन रहा है वहाँ पे 2 करोड़ खर्च तो हो चुके हैं, अभी आगे पता नहीं कितने खर्च होंगे। अपने ही घर में घिरी सुक्खू की सरकार। मेट्रो पोल को उखाड़ के वहाँ पे एमएलओ के लिए और उनके सर्वेंट के लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है, और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। मैं किसी मंत्री को देखा, हम उसका सत्कार करते, आदर करते, टोपी डालते, शॉल डालते। कभी किसी मंत्री ने आपको टोपी या शॉल डाली? फिर सत्कार पता गाएगा, उजान पेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक परेशानी से मुख्यमंत्री सुक्खू पार पाते हैं तो दूसरी परेशानी उनके सामने नजर आती है। आप ये रिपोर्ट देखिए। अब हिमाचल सचिवालय कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी लंबित डीए और एरियर की मांग उठा रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 15 अगस्त को देहरा में हुए राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कर्मचारियों के हाथ निराशा लगी। मुख्यमंत्री ने सिर्फ 75 साल की उम्र पूरी कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एरियर की घोषणा की थी। ऐसे में कर्मचारियों के बीच खासा रोष देखने को मिल रहा है। सचिवालय के कर्मचारियों ने अपनी ही सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। इस मौके पर राज्य सचिवालय के ज्यादातर कर्मचारी लामबंद होते दिखे और इस दौरान शिमला में भारी भीड़ देखने को भी मिली। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने सरकार के वीवीआईपी कल्चर की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री से बड़ी उम्मीदें थी कि वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई घोषणा करेंगे। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का आरोप है कि मंत्रियों के कमरे बनाने और अन्य खर्चों के लिए सरकार के पास खूब पैसा है, लेकिन कर्मचारियों के लंबित डीए और एरियर भुगतान की बात आने पर सरकार खराब वित्तीय हालात की दुहाई देने लगती है। संजीव शर्मा ने कहा, राज्य सचिवालय की नई बिल्डिंग में 2 मंत्री शिफ्ट किए गए हैं। दोनों मंत्रियों के कमरे पर 50-50 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री के नए कमरे के लिए 19 करोड़ से ज़्यादा की राशि को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा, जब इस तरह के खर्च के लिए सरकार के पास पैसे हैं तो कर्मचारियों को उनका अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा, अगर राज्य सरकार ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया तो कर्मचारी मास कैजुअल लीव पर चले जाएंगे। ऐसे में सचिवालय में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कोई भी पानी पिलाने वाला कर्मचारी भी नजर नहीं आएगा। जैसे कि आपको पता है कि सेशन आ रहा है, हम नहीं चाहते सेशन में, क्योंकि सेशन में पूरे प्रदेश के लोगों के काम होते हैं, उनकी जो है मसले वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो हमने फिर निर्णय लिया कि 10 को फिर जनरल होंगे और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद हम मास कैजुअल पर जाएंगे। मास कैजुअल से क्या होगा, पूरा सचिवालय का कर्मचारी बाहर आ जाएगा। मैंने माने नहीं कि मुख्यमंत्री बोलो, ना मुख्यमंत्री के पास भी ना कोई पीएन मिलेगा उनको पानी पिलाने के लिए, ना उनको गाड़ी लाने के लिए ड्राइवर मिलेगा। इसी तरह जितने भी मंत्री हैं, जितने भी यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम सब कुछ ठप कर देंगे। तो हमारे ऊपर जो मर्जी केस लाना होगा हम उसके लिए तैयार हैं। हम तो अब सर पे कफन लेके चले हैं। हमने सोच लिया है कि अब ये लड़ाई आर पार की है। हम इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। दरअसल ऐसा पहली बार है जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है।
ऐसे में अब राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के बीच कर्मचारियों की मांग को पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू कई बार कह चुके हैं कि राज्य सरकार को पिछली बीजेपी सरकार से 75,000 करोड़ का कर्ज और 10,000 करोड़ रुपए की बकाया देनदारियां विरासत में मिली हैं। इसके बावजूद 20 महीने के अपने कार्यकाल में राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 7% महंगाई भत्ता प्रदान किया है। इस वित्त वर्ष में 75 साल से ज़्यादा उम्र के 28,000 पेंशन भोगियों को एरियर का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू कह चुके हैं कि सरकारी कर्मचारी उनके परिजनों के समान हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अभी 6 महीने का और समय लगेगा। अर्थव्यवस्था पटरी पर आने के बाद एरियर और महंगाई भत्ते दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी तरफ से हर हाल में कर्मचारियों को समझाने की कोशिश में लगातार जुटे हैं, लेकिन राज्य सचिवालय कर्मचारियों का इस तरह मुखर होना जरूर सरकार के लिए सवालिया निशान लगाने लगा है। इससे पहले वन विभाग कर्मचारी संघ ने भी सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर चेतावनी दी है। राज्य सचिवालय संघ के जैसे ही वन विभाग संघ ने डीए और एरियर के जल्द भुगतान की मांग सरकार से की है और सभी विभागों के कर्मचारियों को एक मंच पर आने की अपील भी की है। ऐसे में अगर सुक्खू सरकार इस मसले को जल्द हल नहीं करती है तो आने वाले समय में सुक्खू सरकार की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।